जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और पिछले 5 सालों में हमने लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कंडक्ट कराता है उसके लिए हजारों सिलेक्शन दिए हैं। अब सिलेक्शन की बारी आपकी है और सिलेक्शन का तरीका जो है आपका हम आसान करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट कर दिया है। आज के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिलेटेड होंगे इंश्योरेंस के। पहला क्वेश्चन, सरेंडर फैसिलिटी इज अवेलेबल अंडर चिल्ड्रन पॉलिसी। सरेंडर फैसिलिटी अवेलेबल अंडर चिल्ड्रन पॉलिसी, जिसे कि हम सीपी भी बोलते हैं। अब 4-5 बातें इस पॉलिसी की मैं आपको बता के जाऊंगा, उसके बाद जो है आपको कभी नहीं भूलेगा। पहला तो सरेंडर का सुविधा सीपी में उपलब्ध नहीं है। दूसरा ये समझना है कि 20 जनवरी 2006 को इसका शुरुआत हुआ था। तीसरा ये समझना है कि 5 से लेकर 20 तक का उम्र तक का कोई बच्चा है तो इस पॉलिसी को ले सकता है। चौथा ये समझना है कि इसमें जो प्रीमियम होता है वो जमा करने का जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट का होता है, जिनका उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आपको जो समझना है कि आपको इस पॉलिसी में लोन भी नहीं मिलेगा। दूसरा जो आपको समझना है कि इस पॉलिसी में अगर पीएलआई के तहत सीपी लिया जा रहा है तो मैक्सिमम 3 लाख का सम एश्योर्ड लिया जा सकता है, और अगर आरपीएलआई के तहत इस पॉलिसी को लिया जा रहा है तो 1 लाख का सम एश्योर्ड लिया जा सकता है। ये सारी बातें आपको सीपी से संबंधित याद रखनी है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो कि सीपी से ही रिलेटेड है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड इज नेसेसरी अंडर चिल्ड्रन पॉलिसी, अ ट्रू अ फॉल्स। क्या मेडिकल एग्जामिनेशन सीपी के लिए कंपलसरी होता है? यह बात आपको बताना है। तो इस पर जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि नो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड नेसेसरी, हाउएवर चाइल्ड शुड बी हेल्दी, रिस्क शैल बी स्टार्टेड डे ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। याद रखिएगा किसी प्रकार से सीपी पॉलिसी में मेडिकल का जरूरत नहीं पड़ता है। यदि बच्चा स्वस्थ होता है तो उसका जो रिस्क कवर है जिस दिन से पॉलिसी लेता है उसी दिन से यह रिस्क कवर शुरू कर दिया जाता है। तो समझने वाला बात यह हो गया कि मेडिकल इज नॉट नेसेसरी। अगला जो इंपॉर्टेंट है कि इस पर जो बोनस रेट दिया जाता है वो आपको दिया जाता है 1000 के सम एश्योर्ड पर 52 रुपए का बोनस हर एक साल दिया जाता है। जैसे 20,000 का सम एश्योर्ड है तो प्रत्येक 1000 में 52 रुपए दिया जाता है हर एक साल। ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज आरपीएलआई स्टार्टेड। तो आरपीएलआई की बात करेगा तो 24 मार्च को ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस मनाया जाता है। मार्च में आने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि मल्होत्रा कमेटी ने ऑब्जर्व किया था 1993 में कि मात्र 22% की आबादी जो है गांव की आबादी अभी इंश्योरेंस है और बाकी की आबादी जो है वो इंश्योरेंस से वंचित है। तो उन्होंने आरपीएलआई का शुरुआत किया था जिससे कि गांव की जो आबादी है वो इंश्योरेंस कवर पा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 254 का मिनिमम सम एश्योर्ड आरपीएलआई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 254 नंबर का है और मैक्सिमम मिनिमम सम एश्योर्ड अगर मैं बात करूं आरपीएलआई में तो 10,000 है। अब मुझे कोई कमेंट करके ये बताएगा 20,000 पीएलआई में है, कितने के गुणांक में होता है ये? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरपीएलआई का अधिकतम राशि बताइए। अब इसका ऑप्शन जो है 10 लाख हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर हाउ मेनी ईयर इन लोन फैसिलिटी अवेलेबल अंडर ग्राम सुरक्षा योजना। तो भाई ग्राम सुरक्षा स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं तो लोन की फैसिलिटी कितने समय के बाद उपलब्ध होती है। तो ग्राम सुरक्षा के बारे में 3-4 बातें बताकर ही मैं आपको जाऊंगा। स्कीम का नाम सुरक्षा, तो पूरे जीवन को सुरक्षित करेगा। सरल शब्दों में यदि आपको मैं समझा दूं तो यदि
पॉलिसी होल्डर का उम्र 80 साल या उसके पहले उसका मृत्यु हो जाता है, तभी इस पॉलिसी का रिस्क कवर कस्टमर, कहने का मतलब है पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है। 2-3 बातें बताऊं कि कस्टमर का मिनिमम उम्र 19 ईयर, मैक्सिमम 55 ईयर होना चाहिए। मिनिमम मैंने आपको बता दिया 10,000 और मैक्सिमम 10 लाख का सम एश्योर्ड ले सकता है। हमसे जो सवाल किया गया था वो था लोन के बारे में, और लोन की फैसिलिटी जो है WLA पॉलिसी में 4 साल के बाद ही उपलब्ध होती है। अब WLA PLI का भी हो सकता है और WLA RPLI का भी हो सकता है। चलिए, और जब RPLI का होगा तो उसके आगे आपको ग्राम देखने को मिलेगा, तो उससे आप कैटेगराइज कर सकते हैं। अंडर ग्राम सुरक्षा स्कीम सरेंडर फैसिलिटी इज अवेलेबल आफ्टर 4531। इसका उत्तर सी हो गया, 3 साल के बाद जो है आप सरेंडर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द एज ऑफ पेरेंट चाइल्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शुड नॉट बी मोर देन। बाल जीवन बीमा पॉलिसी में माता पिता की आयु इससे अधिक नहीं होगी। इसका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई साहब जो आपका सीपी होता है उसमें माता पिता का आयु 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म मनी बैक स्कीम रूरल पॉपुलेशन वनलीज। इस पॉलिसी का नाम जो है वो आपको बताना है। ग्राम प्रिया, जिसे हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, AEA, EA या नन ऑफ दीज। याद रखिएगा कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं ग्राम प्रिया के नाम से, तो आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यह पॉलिसी जो है 10 साल की होती है। इस पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट 4 साल के बाद, एक 7 साल के बाद और पूरा बाकी बचा पैसा 10 साल के बाद दिया जाता है। याद रखना है कि 4 साल के बाद, 7 साल के बाद और 10 साल के बाद पूरा सम एश्योर्ड और बाकी जो बना हुआ बोनस है वो आपको दे दिया जाता है। ठीक है, उम्र सीमा इंपॉर्टेंट है। उम्र सीमा 20 से 45 होना चाहिए, तभी इस पॉलिसी को पॉलिसी होल्डर ले सकता है। अंडर ग्राम प्रिया योजना इंश्योरेंस अमाउंट अप टू 10 लाख गिवन फॉर 10 ईयर, इट इज राइट रॉन्ग? क्या ये सही है? हाँ जी, ये जो है बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि भाई 10 लाख तक 10 साल के लिए ग्राम प्रिया में आप पैसा इंश्योरेंस ले सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर, और अगला है मैच द करेक्ट। इस पर आपको सही का सुमेल करना है। जैसे ग्राम सुरक्षा को क्या बोलते हैं हम? WLA बोलते हैं। सुविधा को क्या बोलते हैं? सुविधा को बोलते हैं CWLA। तो ग्राम सुरक्षा को हमने क्या लगा दिया? WLA, मतलब 1 का 2 हो गया। ग्राम सुविधा को क्या बोलते हैं? CWLA। समझिएगा, 2 अलग अलग नाम है लेकिन पॉलिसी एक ही है। संतोष को क्या बोलते हैं? EA बोलते हैं। एडोपमेंट एश्योरेंस बोलते हैं। नाम पूछा जाता है, गौर करिएगा इस नाम पर। ग्राम प्रिया को क्या बोलते हैं? 10 ईयर RPLI बोलते हैं। बोलते हैं, याद रखिएगा। ग्राम सुमंगल को क्या बोलते हैं? ग्राम सुमंगल को AEA एंटीसिपेटेड एश्योरेंस बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और बाल जीवन बीमा को CP बोलते हैं। कौन सा उत्तर आपको लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए, विकास कुमार जी का उत्तर बिल्कुल सही है। द सर्वाइवल बेनिफिट अंडर ग्राम प्रिया योजना, मैंने आपको अभी बताया। कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, इसका उत्तर बी है। अब एक अच्छा क्वेश्चन आया आपके पास कि लोन की सुविधा ग्राम प्रिया में उपलब्ध होती है क्या? तो मैंने आपको बताया ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, कम समय की पॉलिसी है। बताइए, तो आपको ध्यान रखना है कि ना तो लोन की फैसिलिटी ग्राम प्रिया में होती है और ना ही लोन की फैसिलिटी आपका AEA, जिसे हम सुमंगल भी बोलते हैं, उसमें होती है। ये दोनों बातें आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंश्योरेंस फिजिकली हैंडीकैप इन PLI। क्वेश्चन हमसे पूछा था मैक्सिमम सम एश्योर्ड, वो भी फिजिकली हैंडीकैप के लिए।
तो याद रखना है कि मैक्सिमम लिमिट इंश्योरेंस फिजिकली हैंडीकैप पीएलआई सेम एज अदर, नॉर्मल में जो है वो फिजिकल के लिए भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब रिवाइवल के बारे में क्वेश्चन आया है। पीएलआई पॉलिसी will lapse if policy continue less than 6 consecutive unpaid premium। देखिए जब भी आपका पॉलिसी लैप्स होता है तो उसके लिए दो कंडीशन है। जैसे आपने पॉलिसी लिया और पॉलिसी आपका अभी तक 3 साल नहीं हुआ है, और 3 साल का नहीं हुआ है तो यदि आपने लगातार 6 अनपेड कर दिए, ठीक है, तो पॉलिसी आपका हो जाएगा लैप्स। आगे क्या क्वेश्चन आएगा, यदि आपने लगातार 12 अनपेड कर दिए, तो 12 अनपेड का कंडीशन तभी होगा जब पॉलिसी 3 साल से अधिक चली होगी। अगर मेरी बातों पर यदि गौर करेंगे तो आज के बाद यह स्टेटमेंट आपको भूल नहीं सकता। कभी आपसे कोई पूछेगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कर्मचारी हैं, देखिए, तो ये चीजें आपको जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 साल यहां पर आपको ब्लैंक की जगह लिख देना है। इन केस ऑफ नॉन मेडिकल पॉलिसी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएलआई मैक्सिमम सम एश्योर्ड ईच। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया ना, देखिए 3 साल है, दोनों में 3 साल, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 267 है, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 267 है, पूछा इन केस ऑफ नॉन मेडिकल पॉलिसी पीएलआई मैक्सिमम सम एश्योर्ड इज 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख। याद रखिएगा मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो 40 ईयर है, ठीक है, और सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो 5 लाख है। पीएलआई में जैसा एज मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, तो पीएलआई में जब आपको एज पूछेगा वो भी नॉन मेडिकल, बिना मेडिकल के, तो आपको एज 40 बताना है। चलो अगला देखो, अब यदि आपको लोन लेना है तो आपको लोन के लिए कुछ कंडीशन बताए गए हैं कि 4 साल से 7 के बीच चला तो 60% मिलेगा, 7 से 12 में 80%, 12 से ऊपर 90%। तो ये क्या तीनों स्टेटमेंट सही लग रहा है? हाँ जी, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसीलिए MS सिसोदिया जी का उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलिएगा, लोन एंड सरेंडर वैल्यू अंडर EA 3 to 5 60%, 5 to 10 80%, 10 ईयर 90%। ये कंडीशन जो पिछला आपने देखा वो WLA का था, अभी जो आप देख पा रहे हैं ये EA का आपका लोन और सरेंडर वैल्यू है कि इतना इतना साल चला है तो इतना इतना % कम से कम आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, हु इज एलिजिबल फॉर पीएलआई, कौन एलिजिबल है? तो बहुत सारे लोग एलिजिबल हो चुके हैं पीएलआई के लिए, जिसमें से आपको ध्यान रखना है। कुछ मैं आपको नेक्स्ट नाम बता देता हूं। देखिए पूरा यहां पे जो लिखा हुआ ना, सारे लोग पीएलआई के लिए एलिजिबल हैं, बहुत बड़ा लिस्ट है, लेकिन आपको थोड़ा ऊपर से रीड कर लेना है ताकि आपको समझ आए। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, डिफेंस हो गए, पैरामिलिट्री, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी हो गया, इसके अलावा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई काम कर रहा है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, बैंक के जो कर्मचारी हैं जैसे कॉमर्शियल बैंक के हैं, आरबीआई के हैं, एसबीआई के हैं, नेशनलाइज्ड बैंक के हैं, नाबार्ड के हैं, ये सारे कर्मचारी एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो टीचिंग में है, जैसे कोई पढ़ा रहा है तो भाई जैसे कोई सीबीएसई में पढ़ा रहा है, ठीक है, स्टेट बोर्ड में एक पढ़ा टीचर है, ओपन स्कूल में है, तो ये सारे लोग एलिजिबल हैं। अगर डिप्लोमा डिग्री के बारे में बात करें तो भाई जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है, जिन्होंने आईटी में कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, बैंकिंग फाइनेंस में किया है, डिग्री किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, वो सारे लोग एलिजिबल हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिवाइवल लिमिट। देखिए रिवाइवल का कोई लिमिट नहीं है, तो नो लिमिट, ये आपको ध्यान रखना है। टाइम से यदि आप प्रीमियम पेड नहीं करते हैं, बाद में आपका पॉलिसी लैप्स हो जाता है, रिवाइवल करवाना है, 12% का आपको ब्याज देना पड़ता है प्रीमियम बकाया पर।
तो नो लिमिट रिवाइबल PLI पॉलिसी कैन बी रिवाइव एनी नंबर ऑफ टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ एरिया, प्रीमियम 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हाउ मेनी टाइप ऑफ एंटीसिपेटेड एंडोवमेंट एश्योरेंस पॉलिसी आर? इट इज कॉल्ड also called money back policy, maximum sum assured limit is 50 lakhs, best suited to those who need periodical return। एक निश्चित समय अवधि में जो रिटर्न चाहता है उसके लिए पॉलिसी बना हुआ है। टू टाइप पॉलिसी, टू टाइप, फर्स्ट इज 15 ईयर, सेकंड इज 20 ईयर। विच वन इज करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इन केस ऑफ नॉन मेडिकल RPLI मैक्सिमम सम एश्योर्ड इज 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 3 लाख। पिछला सिनेरियो में हमने देखा कि नॉन मेडिकल का कंडीशन में अगर PLI का बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड था वो 5 लाख था, और बात करें मैक्सिमम एज का तो 40 ईयर था। RPLI का कंडीशन में क्या होता है? 1 लाख होता है, ठीक है, और एज कितना होता है? एज 35 साल होता है। ये दोनों बातें काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इन केस ऑफ नॉन मेडिकल इन RPLI मैक्सिमम इज 50, 40, 35, ऑल ऑफ दीज, विच वन इज करेक्टेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। In case of non-medical policy, RPLI maximum sum assured is 1 lakh, maximum age is 35 year only. Endowment assurance policy will be issued under this scheme. अच्छा, एक चीज और आपको देखने को मिल गया, इस स्कीम में केवल EA पॉलिसी ही इशू किया जाता है। किस कंडीशन की बात कर रहा है भाई? बात कर रहा है नॉन मेडिकल में। तो क्या नॉन मेडिकल में सर युगल सुरक्षा ले सकते हैं? क्या WLA ले सकते हैं? क्या CWLA ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, केवल और केवल एंडोवमेंट एश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, समझने वाला बात जो आपको मिला है वो आपने डिस्क्रिप्शन से देखना है। अगला जो क्वेश्चन आया है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट ऑन मैच्योरिटी ऑफ AEA पॉलिसी? विच वन इज करेक्टेड? जैसे AEA बताया तो 2 टर्म में ये पॉलिसी उपलब्ध होती है। पहला तो 15 साल का पॉलिसी होता है, दूसरा 20 साल का पॉलिसी होता है। तो आपको कुछ समय अवधि के बाद सर्वाइवल बेनिफिट दिया जाता है। अब जैसे 15 साल का पॉलिसी है तो 6 में, 9 में, 12 में आपको 20% का सर्वाइवल बेनिफिट दे दिया जाता है। तो सर ये बताइए कि पूरा जो राशि रहेगा मैच्योरिटी के समय वो कितना मिलता है? तो मैच्योरिटी चाहे आपका 15 ईयर टर्म का पॉलिसी हो और चाहे आपका 20 ईयर टर्म का पॉलिसी हो, ये दोनों टर्म में जब आपका पॉलिसी मैच्योर होगा तब आपको 40 प्लस बोनस, 40 प्लस बोनस। उत्तर, व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड लिमिट RPLI नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ? अब आपको नॉन स्टैंडर्ड बताना। तो देखिए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हमको, अब कुछ लोग पूछेंगे सर RPLI में होता है, तो RPLI में हमें अभी तक नहीं मिला है। अगर आपको कहीं कोई सर्कुलर मिलता है तो आप दीजिएगा, और ना तो आज तक इसका कभी क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन स्टैंडर्ड RPLI का पूछा है, PLI का कभी नहीं पूछा, किसी भी PYQ में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका उत्तर जो है 1 लाख हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड का कंडीशन में। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है, जैसे आप अगर मेरा थ्योरी वाला वीडियो देखोगे तो वहां पर मैंने कैटेगराइज किया हुआ है और वहां पर मैंने बताया हुआ है कि भाई कुछ दस्तावेज डिपार्टमेंट ने बोले कि ये दस्तावेज स्टैंडर्ड होगा, ये दस्तावेज नॉन स्टैंडर्ड होगा। तो भाई अगर नॉन स्टैंडर्ड दस्तावेज लेके आते हो तो 1 लाख से ज्यादा पॉलिसी आपको नहीं दे सकते, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट RPLI इन केस ऑफ नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ? 40, 45, 50, 10 ईयर। देखिए मैक्सिमम सम एश्योर्ड तो अभी बता दिया मैंने, 1 लाख है। और देखिए इंश्योरेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, आता है, बार बार आता है, ठीक है। पूरा एक अलग ही सिनेरियो है इंश्योरेंस का और इतनी चीजें पूछी जाती हैं। चलिए इसका 45 हो गया। अब
नॉन स्टैंडर्ड का तो अभी बता दिया मैंने, तो स्टैंडर्ड भी सवाल में आएगा। तो स्टैंडर्ड है तो जो आपका मैक्सिमम लिमिट होता है आरपीएलआई का उतना पूरा करवा सकते हो। फिर स्टैंडर्ड है तो फिर कोई दिक्कत तो होगा नहीं ना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। चलिए, और जब आपका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है आपके पास तो एज में भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जो एज है वही हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल क्या है 55 है, 55 तक आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये भी आपका एक सरल सवाल था। मैक्सिमम एज 15 ईयर AEA। जब एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं तो इसे हम मनी बैक पॉलिसी बोलते हैं। टाइम टाइम में हमको पैसा बैक करती है। इसके अलावा ये 2 टर्म में उपलब्ध होती है। तो 2 टर्म में जब उपलब्ध होती है तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि 15 साल का पॉलिसी है तो आपका मैक्सिमम 45 ईयर तक इस पॉलिसी पर एंट्री कर सकता है कोई भी पॉलिसी होल्डर। अगर आपका टर्म 20 साल का है तो इस पॉलिसी पर कोई भी पॉलिसी होल्डर 40 साल तक एंटर कर सकता है। और एंटर का मतलब कि इस पॉलिसी को ले सकता है। हमसे 15 साल का पूछा था तो बी ऑप्शन करेक्ट था। 2-3 बातें और बता दूं तो 48 रुपया पर 1000 में पर ईयर के हिसाब से आपको बोनस दिया जाता है। अब बोनस रेट हर एक साल तय किया जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट मंथ पेइंग एडवांस प्रीमियम PLI एट अ टाइम। एक बार में अधिकतम कितने समय का PLI पेमेंट कर सकते हैं आप। तो सरल शब्दों में आपको बताऊं तो एडिशनल रिबेट 1%, 2% shall be given 6 month, 12 month deposit PLI. Admissible rebate 0.5%, 1%, 2%, 3 month, 6 month, 12 month. More advanced deposit RPLI. PLI में मैक्सिमम 12, RPLI में मैक्सिमम 12। PLI में 6 महीने का भी कर सकते हैं, 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा। PLI में 12 महीने कर सकते हैं, 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। RPLI में 3 महीने का कर सकते हैं, 0.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। RPLI में 6 महीने कर सकते हैं, आपको 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। और 12 महीने करते हैं 2% का आपको रिबेट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इसका उत्तर आपका बी था। व्हाट विल बी डिस्काउंट रेट RPLI 6 मंथ इज पेड 1, 2, 3, 4। चलिए उत्तर बताइएगा। देखिए अभी मैंने डिस्क्रिप्शन बता दिया आपको सरल शब्दों में। अब आपको क्वेश्चन आगे उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन मिल गए। तो भाई एक टॉपिक क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुए और आपकी परीक्षा की तैयारी तगड़ी हुई। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगर 3 महीने का RPLI होता है तब के कंडीशन है बताइएगा। ठीक है, 1, 2, 3.5। तो 0.5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 12 महीने का जमा करेंगे तो आपका 2% हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अब सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपका इंडियन पोस्टल ऑर्डर का है जिसको हम कहीं और शिफ्ट करेंगे आगे चल के। अभी हमें जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो क्वेश्चन जो है इंश्योरेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन मिले। एक क्वेश्चन हमारा दूसरा आ गया जिसको और कहीं शिफ्ट करेंगे आगे चल के। चलिए, अब बाल जीवन बीमा पॉलिसी का शुरुआत कब हुआ था, मैंने आपको अभी बताया। देखिए जो चीज हमारे पास ऑथेंटिकेट होगा, जैसे कुछ हमारे पास और भी चीजें हैं, ज्वाइंट लाइफ का, उसका भी हमारे पास कुछ सर्कुलर है कि भाई ये इसका शुरुआत कब हुआ था। बाल जीवन बीमा का शुरुआत कब हुआ था, दो तीन चीजें पूछ ली जाती हैं कभी, जिसमें से बाल जीवन बीमा बार बार पूछा जाता है। 20 जनवरी 2006, इतना बार पूछा जाता है सवाल ये। जब भी आप लोन ले सकते हैं, लोन आपको पता है 3 साल बाद ले सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉलिसी में, और कुछ पॉलिसी में 4 साल बाद ले सकते हैं। ठीक है पल्लवी जी, नवीन जी। तो जब भी लोन के ब्याज का भुगतान करते हैं तो उसका हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या नन ऑफ। समझने वाली बात यह है
कि भाई साहब साधारण ब्याज की दर पर 10% का ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हाफ ईयरली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एज लिमिट 20 ईयर AEA पॉलिसी? 1940, 1945, 1960, 1955, which one is corrected? AEA 20 ईयर 1940 अभी अभी बताया था। ग्राम प्रिया लेने के लिए क्या एज लिमिट है भाई? ये थोड़ा अलग है। बाकी पॉलिसी आपको 19 से 55 देखने को मिलेगा। एक आपका बाकी कुछ पॉलिसी जैसे आपका एक रहेगा युगल सुरक्षा, वो 21 से 45 देखने को मिलता है। इसे मैं 22 कर देता हूं। 22 का मतलब होगा युगल सुरक्षा। एक होता है आपका EA, और ये सब CWLA WLA वाले पॉलिसी हो गए। एक होता है ग्राम प्रिया। अब ग्राम प्रिया काफी डिफरेंट है, 20 से 45 वाला। राधा जी का उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बिक्की का उत्तर, पूजा का उत्तर, कंचन का, सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द WLA बोनस रेट पर 1000 सम एश्योर्ड PLI? करंट का जो आपका बोनस रेट है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आपको ध्यान होना चाहिए WLA में सबसे ज्यादा बोनस रेट होता है, वो भी PLI का WLA में 76 1000 के सम एश्योर्ड में प्रति वर्ष दिया जाता है। जैसे 50,000 का सम एश्योर्ड है तो हर एक बार 1000 में, हर एक 1000 में, प्रत्येक 1000 में 76 का गणना करके पर ईयर के हिसाब से आपको बोनस दिया जाता है। व्हाट इज द रेट ऑफ बोनस 1000 सम एश्योर्ड PLI इंक्लूडिंग संतोष, चाइल्ड पॉलिसी, युगल सुरक्षा पॉलिसी? 52, 48, 45 या 40? ऑलरेडी सारा जो बोनस रेट है सब कुछ PDF में दिया हुआ है। थ्योरी वाला PDF यदि आप अच्छे से गौर से देखेंगे तो आपको चीजें आसानी समझ में आ जाए। तो PLI का जब भी बात करेगा, देखिए PLI में 3-4 चीजें आपको ध्यान रखना है, अभी से बता दे रहा हूं। संतोष का मतलब होता है EA, चाइल्ड पॉलिसी मतलब CP, युगल सुरक्षा मतलब 22, इसे कभी हम JLA भी बोलते हैं, ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस। इन तीनों ही पॉलिसी में जो बोनस रेट होता है वो सबका समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अभी मैंने आपको बता दिया 3 चीज का बोनस रेट, एक बताया संतोष का, फिर बाल जीवन बीमा का, युगल सुरक्षा का। अब सुमंगल का भी आता है। सुमंगल में सबसे कम होता है, सुमंगल में सबसे कम होता है बोनस रेट। सुमंगल मतलब जिसमें आपका पैसा टाइम टाइम में मिल जाता है। ठीक है, इस पर 48 रुपया पर 1000 के हिसाब से आपको दिया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज द बोनस रेट ग्राम सुविधा पर 1000 सम एश्योर्ड? प्रति 1000 बीमित राशि के लिए ग्राम सुविधा की बोनस दरें क्या है? WLA का बोनस रेट है, टर्म इंश्योरेंस का बोनस रेट है, whole life insurance bonus rate will be applicable, but after change term insurance rate will be applicable, all of these। भाई जब भी आप ग्राम सुविधा लेते हैं तो ग्राम सुविधा में आजीवन बीमा बोनस दरें लागू होती है, मतलब WLA का लागू होता है। लेकिन परिवर्तन के बाद, अब परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि CWLA में आपको एक परिवर्तन करने का सुविधा दिया हुआ है, और सुविधा ये है कि CWLA को 5 साल के बाद, 6 साल के पहले आप इस पॉलिसी को इसमें कन्वर्ट करा सकते हैं, आप संतोष में कन्वर्ट करा सकते हैं। संतोष में कन्वर्ट कराया तो संतोष का बोनस, कन्वर्ट नहीं कराया तो WLA का बोनस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ग्राम सुरक्षा। अब देखिए, अभी मैंने जो 76 रुपए बताया था और ये अनाउंस कर दिया था कि सबसे ज्यादा बोनस रहता है WLA में, तो सर क्या ग्राम सुरक्षा वाले में सेम बोनस रेट रहता है? RPLI और PLI में बेसिक डिफरेंस यही है कि RPLI के लिए एलिजिबल कैंडिडेट की संख्या कम होती है, तो देखिए बोनस रेट कितना देते हैं हम, और PLI में बोनस रेट कम क्यों देते हैं, ये भेदभाव क्यों है? एक तो पढ़ा लिखा इंसान और दूसरा
गांव का आबादी जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसको हमने कम बोनस रेट दिया, ठीक है। तो ये 60 रुपये हो जाता, भले ही वो आजीवन बीमा पॉलिसी है, इससे जो है कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। What is the rate of bonus rate? 1000 sum assured including Gram Sumangal Gram Priya policy 48, 45, 48, 35. Which one is corrected? सारे क्वेश्चन का रेफरेंस इंडिया पोस्ट का साइट है। अगर हम बात करेंगे सुमंगल ग्राम प्रिया, तो ये दोनों टाइप सेम टाइप का पॉलिसी है, मतलब मनी बैक पॉलिसी है, टाइम टाइम पे पैसा हमको रिटर्न देता है। तो सबसे कम होगा, और सबसे कम का मतलब 45, याद रख लेना। आरपीएलआई में जो आपका सुमंगल है, ग्राम प्रिया है, उस पर आपको 45 रुपया पर 1000 में मिलेगा। व्हाट इज द रेट ऑफ बोनस पर 1000 सम एश्योर्ड इंक्लूडिंग ग्राम संतोष चाइल्ड पॉलिसी? 48, 45, 40, 10। कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन बोनस रेट तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यार बेसिक चीजें हैं, याद करके जानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 48 रुपया है। लोन एंड सरेंडर फैसिलिटी अंडर युगल सुरक्षा योजना इज अवेलेबल आफ्टर 3 and 4, नॉट अवेलेबल नन ऑफ दीज। Which one is corrected? So under युगल सुरक्षा it is also called JLA, मतलब joint life assurance. Both condition, a loan, a surrender after 3 years. अनु बोल रहे नॉट अवेलेबल, both are available, loan and surrender after 3 years. Only people living urban area can take advantage of RPLI. A sentence is true or false. Which one is corrected? ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा इसका, कि जरूरी नहीं है ग्रामीण डाक जीवन बीमा का लाभ शहरी क्षेत्र के लोग ले सकते हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन 300 नंबर का है और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। ग्रेस पीरियड, पेमेंट मंथली प्रीमियम, कैलेंडर माह के भीतर, विद इन द कैलेंडर मंथ, 7th डे, 15th डे, ऑल ऑफ दीज। तो समझने वाला, ग्रेस पीरियड क्या होता है? जमा करने का एक अवधि होता है। जैसे आपने मंथली सिलेक्ट किया कि सर हम मंथली जो है प्रीमियम पेड करना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर हम हाफ ईयरली करना चाहते हैं, हम 3 महीने में करना चाहते हैं। तो एक ग्रेस पीरियड पहले डिपार्टमेंट में तय किया था कि 3 महीने का है तो आप इतने दिनों के भीतर जमा कर दें, नहीं तो फिर आपका जो है चार्जेबल पेनल्टी वगैरह लग जाएगा। तो अभी जो है हर कंडीशन में, अभी हर कंडीशन में आपको 30 दिन है, कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो आपका क्वार्टरली हो, आपका हाफ ईयरली हो, आपका एनुअली हो, हर कंडीशन में आपको विद इन 30 डे, विद इन अ कैलेंडर मंथ आपको जमा करना, तभी आपका कोई भी उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं। 2-3 चीजें मैंने आपसे बोली हैं कि हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर कर रहे हैं और हमारा टारगेट क्या है कि सारे टॉपिक इस पर कवर किए जाएं। तो फिलहाल मैं आज के वीडियो के लिए इतना ही करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।